के साथ अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि जो हमारे देश में अवैध तरीके से घुसपैठिए रह रहे हैं उन्हें अब हम तड़ी पार करेंगे, यानी कि वापस उनके देश भेजेंगे। क्या कहेंगे इस पर? बांग्लादेशी नहीं है मैं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं उन लोगों को अब वापस भेजने की बात कर रही है सरकार, तो इस कदम के बारे में क्या कहेंगे? जानकारी है? पता नहीं। समझ पा रहे हैं आप? मैं क्या कह रही हूँ? अरे मेरे इतना हिंदी नहीं जानता ना। हिंदी नहीं समझ। तो 20-19 साल अगर आप कह रहे हैं आपको हो चुके हैं तो हिंदी 10 साल 20-19 कोई बंदा आया, मैं तो 10 साल हो गया मेरा। हाँ, मैं आया 10 साल हो गया। आपने तो कहा 19 साल पहले बनवाया था आपने वोटर आईडी। तो गांव बनाया। अच्छा, ये बताइए मैम, आज दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई थी, हाँ जी। उन्होंने आपसे क्या क्या सवाल किए? उन्होंने हमारा आधार कार्ड मांगा, वोटर आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट, फ़ोन नंबर, कहाँ रहते हो, आपका थाना कहाँ है, ज़िला कहाँ है, ये सब पूछा। आप काम क्या करते हो, कितने पैसे कमाते हो, पैसे कहाँ रखते हो, ये सब सवाल किया। तो निकाला जाए, जो घुसपैठी है वो तो निकाला जाना चाहिए ना, क्योंकि देखो जो घुसपैठी है उनके वजह से हमें भी दिक्कत हो रही है। आए दिन आ रहे हैं पुलिस वाले, आधार कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, काम पर नहीं जा पा रहे, अपने घर का खाना वाना नहीं बना पा रहे, ऐसे लाइन में लग लग के हम दे रहे हैं। खाली कौन नहीं बोला, वो तो सामान है ना, आधार कार्ड फोटो छवि वो सब लेके गया। दे कह रहा थाना में आ जाओ, दे अकेले जाओ। नहीं, हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें अपने देश में रखा जाए और बाहर के रहने वाले को वहाँ से निकाला जाए। सही बात तो यही है कि जो बंदा यहाँ हमारे देश में रह रहा है उसके लिए जायज़ है कि हमारे देश में रहना चाहिए और बाहर के बंदों को यहाँ से निकाला जाए। और इस समय पर हम खड़े हैं संगम बिहार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए पहले ही दिशा निर्देश दे दिए हैं, जिसके बाद लगातार जो है वो मुख्यमंत्री एक्शन में है। और के साथ अगर हम बात करें, जहां एक तरफ देश में जो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की समस्या है जिस पर लगातार केंद्र सरकार काम कर रही है, और आज इसी तर्ज पर जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी काफी ज्यादा एक्शन में नजर आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली में कई जगहों पर जो है वो अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों को लेकर ड्राइव चलाई जा रही है। और आज एक ड्राइव जो है वो इसी संगम बिहार के इस जगह पर चलाई गई है, जहां पर लोगों से उनके दस्तावेज पुलिस के द्वारा मांगे गए हैं और कई सवालात जो है वो किए गए हैं कि यहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो कितने सालों से रह रहे हैं और उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है। और यहाँ जो अंदर लोग रह रहे हैं जिनसे कि आज दिल्ली पुलिस पूछताछ करने के लिए आई थी, जो यहाँ पर दिल्ली में कूड़ा उठाने का काम करते हैं, देखिए एक और साइकिल जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ जितने भी लोग जो अंदर रहते हैं हम उनसे बात करेंगे कि वो लोग कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। और क्या नाम है आपका? छप्पन। क्या नाम है? छप्पन। कहाँ से हैं आप? गाँव। गाँव कहाँ पे? कोलकाता। कलकत्ता से आए हैं आप। ये बताइए कितने सालों से आप यहाँ पर? 10 साल। 10 साल से रह रहे हैं। और आपके पास डॉक्यूमेंट, कागजात वगैरह सारी चीजें हैं यहाँ? हाँ सब है। हाँ। और आज जो है वो दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई थी, तो क्या क्या सवाल जो हैं वो आप लोगों से? वो तो शुद्ध आधार कार्ड देगा और गांव में घर चेक, क्वार्टर चेक करा गांव में, वो तो सब देख के आया पुलिस में। हाँ। तो गांव में आपकी सारी चीजें हैं, मतलब हाँ घर से लेकर डॉक्यूमेंट जो हैं वो देखे गए हैं? हाँ सब देखे गया। अच्छा, ये बताइए, इसी के साथ अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि जो हमारे देश में अवैध तरीके से घुसपैठिए रह रहे हैं उन्हें अब हम तड़ी पार करेंगे, यानी कि वापस उनके देश भेजेंगे। क्या कहेंगे इस पर? बांग्लादेशी नहीं है मैं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं उन लोगों को अब वापस भेजने की बात कर रही है सरकार, तो इस कदम के बारे में क्या कहेंगे? जानकारी है? पता नहीं। इस बारे में पता नहीं है। देखिए अंदर भी और भी लोग हैं, वहाँ चल के हम लोगों से बात करते हैं कि क्या क्या सवालात जो हैं वो किए गए हैं। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है ये लोग कूड़ा बीनने का काम करते हैं और यहाँ पर फिर ये कूड़ा जो है वो यहाँ पर रख दिया जाता है। आप हालात जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर मैम क्या नाम है आपका? मौसमी खातून। मौसमी खातून। ये बताइए मैम, आज दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई थी, हाँ जी। उन्होंने आपसे क्या क्या सवाल किए? उन्होंने हमारा आधार कार्ड मांगा, वोटर आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट, फ़ोन नंबर, कहाँ रहते हो, आपका थाना कहाँ है, ज़िला कहाँ है, ये सब पूछा। आप काम क्या करते हो, कितने पैसे कमाते हो, पैसे कहाँ रखते हो, ये सब सवाल किया। और इसी के साथ जब दिल्ली पुलिस ने आपसे ये पूछा होगा कि आप इससे पहले, यानी कि यहाँ आप कितने सालों से रह रहे हो और इससे पहले कहाँ रहते थे? हम तो यहाँ कलकत्ता के रहने वाले हैं। हम जब से कलकत्ता से यहाँ आए हुए 15-16 साल ऐसे होंगे, ऐसे और कहीं नहीं रहे।
कलकत्ता के बाद यही हाँ यहीं पे रह रहे हैं शुरुआत। आज दिल्ली पुलिस ने मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया और फिर कहा कि आप यही हाँ आज नहीं, इससे पहले भी कई दिन आ चुके हैं, चेक करके ले जा चुके हैं। हमारा सामान भी चेक किया, अंदर कमरे में जाके बैग वगैरह जो भी हमारा है चेक करके लेके गए। आज फिर आए चेक करने। अब उन वो कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे हाथ में कुछ ही नहीं है। हम अगर कुछ कहेंगे तो फिर कहेंगे हमारा हमसे वो कर रहे हो, इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है, आपके पास सारी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप हमारा डॉक्यूमेंट्स है, हमें कोई वो नहीं। हमारा जित रोज आए रोज हम दिखा देंगे हमारे पास जो है। हमारे गांव भी गए थे, हमारे गांव के लोगों का भी पता लिया, हमारे बाप दादा का सब कुछ लिया, जमीन का कागज वागज देख के आए वो लोग। फोन आया हमारे पास। अब इससे आगे हम क्या कर सकते हैं। मौसमी जी, दरअसल बात ये है कि आज जो दिल्ली पुलिस के द्वारा ये तमाम चीज़ें और डॉक्यूमेंटेशन का काम जो किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि देश की जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारे देश में घुसपैठिए आए हुए हैं, जो हमारे देश के नहीं हैं, आज उन्हें बाहर यानी कि उन्हीं के देश भेजा जाए। तो क्या ये कदम सही है? हाँ बिल्कुल सही है। जो इस देश का नहीं है वो यहाँ पे क्यों रहे? जब उनके देश में हम लोगों के इधर के लोग कोई नहीं रह सकते तो हमारे देश में भी वो लोग क्यों रहे? आतंक क्यों मचाए? उनका काम सही है। अब इसीलिए ये कदम उठाए गए। इसीलिए हाँ, इसीलिए तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं। उनको जितना जानकारी ले अगर हमें कोई दिक्कत नहीं वो ले जाए, हमें तो कोई डर नहीं है। हमारा तो हम तो इधर के ही रहने वाले हैं। यहीं के रहने वाले। हाँ जी। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं जो बाहर से भी आए। क्या नाम है सर आपका? बंटी। बंटी जी, आप ये बताइए, यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं, इन लोगों के आज दस्तावेजों को चेक किया गया है। गृह मंत्रालय ने पहले ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए ये कह दिया है कि दिल्ली में रहने वाले घुसपैठियों को देश से तड़ी पार कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? बढ़िया कदम उठाया गया। नहीं, हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें अपने देश में रखा जाए और बाहर के रहने वाले को वहाँ से निकाला जाए। सही बात तो यही है कि जो बंदा यहाँ हमारे देश में रह रहा है उसके लिए जायज़ है कि हमारे देश में रहना चाहिए और बाहर के बंदों को यहाँ से निकाला जाए। जो घुसपैठ करके हमारे देश में आए हैं और कहीं ना कहीं इलीगल गतिविधियों में भी शामिल रहते हैं, इसके बारे में नहीं पता जी। तो आप यहीं रहते हैं संगम में? हाँ, संगम बिहार में रहते हैं जी। सर ये बताइए, यहाँ पर ये जो जिस तरीके से यहाँ कूड़ा डाला हुआ है, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ कितने सालों से आप इन्हें देख रहे हैं? इन्हें तो बहुत सालों से देख रहे हैं जी हम। कम से कम हो गए सन 90 से देख रहे हैं इनको। 90 के दशक के अंदर ये। इसी के साथ मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है ये लोग रह भी रहे हैं और यहाँ कूड़ा भी इकट्ठा किया जा रहा है। ये तो मैडम देखा जाए तो वैसे गंदी मच रहा है एक तरीके से। साफ़ सफाई होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं रहेगी जिस क्षेत्र के अंदर तो उस क्षेत्र में काम भी कैसे होगा। दिल्ली पुलिस भी अपना काम कर रही है और वैसे इनको तो बैठाने वालों ने बिठा रखा है, ये अपनी मर्जी से तो बैठे नहीं है। वो तो सही कह रहे हैं, मैडम भी सही कह रही है कि हमें तो हमारे पास दस्तावेज भी है, हमारे पास बने भी है, कागज़ भी है, सब कुछ है, पर जो इंसान यहाँ पे है तो उनको बिठाया तो वो बैठे हुए हैं। इधर आ जाइए। क्या है ना, नरगिस मंडल। नरगिस जी, आप मुझे बताइए, आज दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई थी, क्या क्या सवाल जो हैं वो आप लोगों से किए गए और आप फिर इसके अपनी बात भी रखिए जो कह रहे हैं। सारी आईडी प्रूफ वगैरह लिए उन्होंने, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, है ना, सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करें, तो ये सब चेक किया। सही कर रहे हैं सरकार, जो भी कर रही है हमारी हित में कर रही है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहती हूँ, जो अभी मैं बोलना भी नहीं चाहती थी, जो अभी आप लोगों ने बोला ना, इन्होंने बोला कि यहाँ पे गंद मचा रखा है, सफाई होनी ज़रूरी है, बिठाने वालों ने बिठा रखा है। या तो हमें कोई और रोज़ी रोटी दे जो हम कमा के खाएं। हम भूखे तो नहीं मर सकते ना, हम भी भारत के नागरिक हैं, है ना। या तो सरकार हमारे लिए कुछ और करे। नहीं, बात ये है कि आज जिस तरीके से एक तो यहाँ पे आप रह भी रहे हैं और फिर यहाँ एक तरफ दूसरी तरफ जो है ये इतना बड़ा कूड़े का अंबार यहाँ। मैं बताऊँ, यहाँ पे ये कूड़ा इकट्ठा नहीं रहता। अगर आज ये गट्टा बन गया है ना तो कल सुबह तक ये चला जाएगा, है ना। नहीं, फिर भी यहाँ बहुत सारे कट्टे जो पीछे रखे हुए हैं इसी को लेकर तो चला जाएगा। अभी शाम को 4 बजे गाड़ी लगने वाली है। यही होता है, दिन के दिन जैसे लाते हैं लोग, इकट्ठा होता है, गाड़ी आती है, भर के ले जाती है, रहते नहीं। जो आपके घर हैं ये यहाँ पे आप किसने बसाया? किराए पे ले रखा है हमने, है ना। कूड़े का काम करते हैं, कोई कूड़ा उठाता है, कोई कूड़ा बीनता है, कबाड़े का काम है। ये पुराना प्लास्टिक वगैरह ये सब लेके बेचते हैं। गवर्नमेंट की जमीन है या किसी प्राइवेट वेंडर? प्राइवेट है। हाँ जी। और यहाँ इन झुग्गियों को आप किराया दे रहे हैं? हाँ जी, किराया दे रहे हैं। बिना किराए पे कौन बसने देगा, है ना। किराया तो देना ही पड़ेगा। घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। हाँ तो निकाला जाए, जो घुसपैठी है वो तो निकाला जाना चाहिए ना, क्योंकि देखो जो घुसपैठी है उनके वजह से हमें भी दिक्कत हो रही है। आए दिन आ रहे हैं पुलिस वाले, आधार कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, काम पर नहीं जा पा रहे, अपने घर का खाना वाना नहीं बना पा रहे, ऐसे लाइन में लग लग के हम दे रहे हैं। सवाल ये भी है ना कि देखिए आप लोग यहाँ झुग्गियों में रह रहे हैं और आप लोगों को ये कहना है कि आप लोग किराया दे रहे हैं, तो यहाँ से बेटर यानी कि जिस तरीके से यहाँ गंदगी फैली हुई है, यहाँ से छोड़कर किराए की बिल्डिंग में रहना ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा?
बेहतर है, लेकिन हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे योग्य कौन सा काम है बताइए आप? हमारे योग्य कोई काम है? जो पढ़े लिखे नहीं है, जो पहले के नहीं पढ़े लिखे हैं, अगर सरकार हमें काम दे सकती है तो हम करेंगे, हम क्यों करें? सरकार तो सब सरकार काम क्यों देगी? सरकार जो है वो सबके लिए एक जैसी नौकरियां निकाल रही है। बात ये तो है ना, देखो बात यही तो है ना, हम आपके पास जाएंगे नौकरी के लिए, सबसे पहले आपका सवाल क्या रहेगा, आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? जब हम कहेंगे कि नहीं हम तो अंगूठा छापे, तो आप क्या कहोगे? नहीं है, कोई नौकरी नहीं है ना? फिर हम क्या करेंगे? जो हमारे लायक है हम कर सकते हैं अपना पेट भरने के लिए। कह रहे हैं सिर्फ कूड़ा उठाने हाँ हाँ जी, सबका यहाँ पे जो भी है बंगाली, ज़्यादातर लोगों का कूड़ा उठाने का ही काम। ज्यादातर जो लोग हैं वो बंगाल से आए हुए हैं। हाँ जी, कोलकाता। तो कोलकाता से जगह मतलब कोलकाता से दिल्ली आने के पीछे क्या वजह थी? वजह यही है, देखो कोलकाता में भी काम है बट इतना नहीं है ना। और दूसरी बात तो यहाँ पे है कि कोलकाता में लेडीज़ों का काम कम है। अब जैसे मैं घर में काम करती हूँ, लोगों के झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करते हैं, तो हमारे कोलकाता में ये सब काम बहुत कम है। यहाँ पे है तो मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं, अब कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। जो 5 कमा रहा है बंदा, 5 कमा के 4 बच्चे या 3 बच्चे पालता है, अब मियाँ बीवी भी अगर 5 कमाती है तो काफ़ी फ़ायदा रहता है। बात यही है। तो यहाँ से अब यहीं रहने का इरादा है? यहाँ पे कौन जिंदगी भर रहेगा? अगर यहाँ पे रहना होता तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं बिल्डिंग बना ही लेते, आज नहीं तो कल कोई किराए पे ले लेते, कुछ ना कुछ तो कर ही लेते, 20-25 गज का तो ले ही लेते। चले जाएंगे अपने गांव, जब तक कमाने लायक है तब तक कमाए। कितना कमा लेते हैं कूड़ा बेचने से, कूड़ा करने से? यूँ हो जाते हैं 8-10 हज़ार, ऐसे ही जो जैसे कमा लेता है। लोग जो है वो यहाँ पर कूड़ा छांटने का काम भी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कूड़ा छांटने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। भैया कहाँ से हैं आप? कोलकाता। कोलकाता से आए हैं। आज दिल्ली पुलिस आई थी, यहाँ पर क्या क्या बातचीत की? यहाँ से खाली करने के लिए कहा गया है या फिर? खाली कौन नहीं बोला, वो तो सामान है ना, आधार कार्ड फोटो छवि वो सब लेके गया। दे कह रहा थाना में आ जाओ, दे अकेले जाओ। लेके गया थाना में, बोला मजबूरी है, जाने पड़ेगा, आ जाओ ले जाओ। काम हो जाएगा, चला जाऊंगा। कह रही है कि जो अवैध तरीके से आया है देश में या फिर अवैध तरीके से उन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह भी बनवाए हैं, उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा। तुम्हारा मूर्ति देखो। इतने सालों से रह रहे हैं दिल्ली में, कब से रह रहे हैं आप? थोड़ा जानते हैं, थोड़ा जानते हैं। दीदी हमारा आधार कार्ड फोटो सब लेके गया, कोई बात नहीं, लेके गया, बढ़िया बात है। अच्छा ये बताइए, आधार कार्ड पैन कार्ड आपने कब बनवाया? क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए, हमारा नाम इधर आइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सकबारी मंडल। सकबरी जी, ये बताइए अब आधार कार्ड पैन कार्ड आपके कब बने थे? मेरा तो उम्र 55 हो गया, तो वो तो 18 साल तो जो हो गया उससे बनाया, 18 साल से बनाया, 18-19 साल हो गया ना, उससे बनाया आधार कार्ड? हाँ, आधार कार्ड नहीं, वोट डालने वाला, तो उसको पहले आधार कार्ड बनाया, उसके बाद बनाया? हाँ, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए थे उस समय? आधार कार्ड, वोट डालने वाला वो है, बैंक वाला वो जो खाता है ना पैसा रखना, वो भी है। तो अब जो अभी दिल्ली पुलिस आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स लेके गई है वो शायद वेरिफिकेशन के लिए लेकर गई है, और अगर कहीं भी वेरिफिकेशन में ये पाया जाता है कि जो आधार कार्ड वगैरह बनवाए गए हैं अगर ये जाली तरीके से भी बनवाए गए हैं या किसी ने हेल्प की है, तो ऐसे लोगों को जो है जाली नहीं बनाया, वो दो लिखे लिए गया सर, जो बना दिया ना वो तो नाम गलत कर दिया। एक देखो, एक कोई गलत करेगा, मेरा तो क्या पता नहीं, पढ़ाई नहीं जानता, जो लिख दिया जो बना दिया वो ये रहेगा, हम तो पढ़ाई नहीं जानता, क्या मालूम है कि क्या कर रखी है क्या। अच्छा सर ये बताइए, जब आप लोग सीधा, आपने कहा जैसे कि आप कलकत्ता से हैं, जब आप कलकत्ता से आए थे तो यहीं रहने की वजह आप यहाँ यहीं पर क्यों रहे? अरे नहीं, मैं यहाँ पर आप लोगों को किसने बसाया? मेरे सुनो, मैं आया 10 साल हो गया, तो 1-2 साल यही काम करते, फिर घर पे जाते हैं, फिर घर पे 1-2 महीना रुकेगा, फिर आएगा, फिर काम करेगा, यही ऐसा ही करते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग जब आए यहाँ पर दिल्ली में, तो यहाँ पर इन झुग्गियों में रहने का ये आपको किसने बसाया गया यहाँ पे कि आप यहाँ पर रहिए? अरे मैं तो यही झुग्गी में तो रहेगा, झुग्गी में मैं आया तो ठेकेदार, मेरा ठेकेदार का काम करते हैं। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? अरे मेरे इतना हिंदी नहीं जानता ना, हिंदी नहीं समझ। तो 20-19 साल अगर आप कह रहे हैं आपको हो चुके हैं, तो हिंदी 10 साल 20-19 कोई बंदा आया, मैं तो 10 साल हो गया मेरा,
हाँ, मैं आया 10 साल हो गया। आपने तो कहा 19 साल पहले बनवाया था आपने वोटर आईडी। तो गांव बनाया, यह थोड़ी बनाया। अच्छा, तो वोटर आईडी आपका गांव का है या दिल्ली का? गांव का, दिल्ली का नहीं, मैं गांव का। कलकत्ता का है। हाँ, मैं सारे कलकत्ता का। कलकत्ता के। हाँ अच्छा, डॉक्यूमेंट जो है वो आपके कलकत्ता के। हाँ आप बस यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ। कहने का मतलब ये है कि जब आप 10 साल पहले आप यहाँ पे आए तो आपको ये किसने कहा कि आप यहाँ पर जो है वो रहिए, या फिर ये झुग्गियों यहाँ पे अथॉरिटी किसने दी आपको? भैया आप उसके पास एडवाइस लिया ना हमारे बहुत, तो कि वो ठेकेदार है, ये प्लॉट किराए नहीं देते हैं। ठेकेदार का काम करता हम। अरे ठेकेदार का काम। ठेकेदार है बैठा है ना, वो उनका निभा रहे मैं, ठेकेदार का निभा रहे मैं। ठेकेदार वो यहाँ बैठा है, ठेकेदार गाँव गया, वो उनका बहन। पूरा उठाने का काम आप ठेकेदारी पे कर रहे हैं और उन्होंने आपको ये जगह दे रखी है रहने के लिए, ऐसा कह रहे ठीक है, मैं तो कपड़ा बिनते हैं, बिन के लिए आया, ठेकेदार का देते हैं, वो मेरा पैसे देते हैं जितना वजन करके जितना होते हैं। हैं? और ये ठेकेदार ने ही आपको रहने के लिए जगह दी है फिर? ठेकेदार का कोई है, वो उसको कोई हस्बैंड है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस जमीन पे आप रह रहे हैं ये गवर्नमेंटल है या? हाँ, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूराम है। बाबूराम जी, आप मुझे बताइए यहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो कौन सी, किसी की जमीन है प्राइवेट? हाँ, ये प्राइवेट जमीन है, ये बीर सिंह बाबूजी की जमीन है। और यहाँ पर रह रहे लोग जो हैं वो ज्यादातर कहाँ से हैं? ये सब कलकत्ते के हैं, जिला नदिया के रहने वाले हैं। और आज दिल्ली पुलिस ने जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का काम किया है। इसी के साथ सर ये बताइए कि अब कहा जा रहा है कि हमारे देश में जो घुसपैठ कर आए हैं, घुसपैठिए हैं, अब उन्हें वापस जो है वो उनके देश भेजा जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा काम है, ये तो अच्छा काम है, उनको क्या रखने की जरूरत है। क्या कहेंगे, एक्शन जो है वो अच्छा है, जो काम कर रही है पुलिस वो अच्छा काम कर रही है। दिल्ली पुलिस हाँ, अच्छा काम करती है। इसी के साथ सीधे निर्देश दे दिए हैं गृह मंत्रालय की तरफ से, जो ऐसे लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी बनवा रहे हैं, ऐसे लोगों को के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, ये तो सही होना चाहिए। ऐसे लोगों को तड़ीपार हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनको तो उनके देश में भेज देना चाहिए। इतने खुले में यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है कि यहाँ रहने वाले लोगों को इतनी परेशानी नहीं, किसी को नहीं परेशानी, घर घर से कूड़ा उठाते हैं लोग, घर घर से। इन्हें कोई वो नहीं, ऐसा कोई विवाद वाली बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई परेशानी नहीं। देखिए यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्होंने हमें बताया है कि ये जो ज़मीन है जहाँ पर ये कूड़ा एकत्रित किया जा रहा है और यहाँ से प्लास्टिक को अलग किया जा रहा है, ये जो है वो एक प्राइवेट जगह है। और एक व्यक्ति का नाम इन्होंने बताया है बीर सिंह, बीर सिंह नाम बताया है इन्होंने कि वो इनकी ज़मीन है और यहाँ पर ये तमाम लोग जो हैं वो रह रहे हैं। इसी के साथ हम आगे चल के भी लोगों से बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए दिल्ली में या बात करें या फिर पूरे देश में बात करें तो घुसपैठियों की समस्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिस पर गवर्नमेंट ने सीधे तौर पर कहा है कि एक्शन और कार्रवाई जो है वो अब की जाएगी और ढिलाई जो है वो नहीं बरती जाएगी। और पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं वो दिल्ली पुलिस के लिए एक्शन दे चुके थे इस पूरे मामले पर, जिसके बाद एक ड्राइव जो है वो दिल्ली में चलाई जा रही है। और हर जगह पर जो है, यानी कि जहां पर भी बाहर से आए हुए लोग जो हैं वो जहां पर भी रह रहे हैं उन लोगों के दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, दस्तावेजों को देखा जा रहा है। और इसी के साथ वेरिफिकेशन के लिए जो है वो दिल्ली पुलिस अपने साथ इन डॉक्यूमेंट्स को ले गई है। देखिए एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यहीं पर ये लोग जो है वो प्लास्टिक को एकत्रित करके अलग कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जो है वो लोग यहाँ पर रहते भी हैं। आप देख रहे हैं कि यहीं पर जो है वो लाइन से झुग्गियाँ डाली हुई हैं और बीच में जो जगह है वहाँ पर ये लोग प्लास्टिक को, यानी कि प्लास्टिक को कूड़े से छांटने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। और जब हम इन्होंने काम को लेकर भी पूछा है तो देखिए कितना ज़्यादा अंबार जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। और लोगों का ये कहना है कि जो बाहर के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें परेशानी है इस चीज़ से, पर यहाँ के लोगों का कहना है कि किसी को भी अभी तक परेशानी नहीं है इस चीज़ से। और ये लोग जो है वो यहाँ पर कूड़ा बीनकर इसे एकत्रित करके और शाम को बेचने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जैसा कि ज़्यादातर लोगों से हमने यहाँ पर बात की है तो उनका कहना है कि हम वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और तमाम जो वेरिफिकेशन, यानी कि जो कागज़ हैं, जो आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस ने अभी अपने हाथ में, यानी कि दिल्ली पुलिस जो है वो अपने साथ ले गई है। और इसी के साथ वेरिफिकेशन कर जो है वो देखा जाएगा कि किसका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो है वो
ठीक है, और अगर कहीं मिस्टेक निकलती है तो उसके बाद दिल्ली पुलिस की प्रोसीडिंग्स यानी कि दिल्ली पुलिस अपना काम करेगी। और लोगों का यहाँ पर कहना है कि कई बार जो है वो दिल्ली पुलिस यहाँ पर आ चुकी है और हमेशा ही जो है वो हमारे दस्तावेजों को मांगा जा रहा है। सिर्फ संगम विहार ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में जो है वो दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और कदम कदम पर ये जो फैसले यानी कि जो ड्राइव है वो चलाई जा रही है, जिसका असर अब जल्द ही हमें देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि 2024 से और अभी तक की बात करें तो कम से कम 60 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें वापस उनके देश भेजा गया है और कई ऐसे प्रूफ भी जो यानी कि दिल्ली पुलिस के हाथ में कई ऐसी मशीनें भी लगी हैं जिनसे कि ये तमाम दस्तावेज बनाए जा रहे थे। पर अब देखिए कि अब दिल्ली में ये लगातार एक्शन शुरू हो चुका है, जहाँ से कि यहाँ के यानी कि संगम विहार में भी, संगम विहार हो या फिर इससे पहले शास्त्री पार्क यानी कि यमुना के नीचे जो बसे हुए लोग हैं वहां से भी लोगों को हटाने का काम जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू हो चुका है और वहां से भी लोगों की झुग्गियों को हटा दिया गया है। क्योंकि दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाना है और इसीलिए यमुना के पास से जो है वो साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से घुसपैठियों को निकालने की प्रक्रिया पर भी दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस का एक्शन आप सीधे तौर पर देख रहे हैं। जिस तरीके से अब वेरिफिकेशन की जा रही है और दिल्ली पुलिस हर एक चीज पर जो है वो चौकन्नी अब नजर आ रही है।